दोनों अलायंस सिस्टम ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ कंटेनमेंट की और फिर सोवियत यूनियन 1991 25 दिसंबर ऑन क्रिसमस डे 1991 को सोवियत यूनियन टूट गया। ये पहली कहानी है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये दूसरा बड़ा एलिमेंट हुआ। मैं दोबारा से इसको रिमूव करता हूं, हम दोबारा से चीज को देखते हैं। ओके, हियर वी गो, डबल टैप भी कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, अब पाकिस्तान 1955 के बाद ये सेकंड टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में आ रहा है सिंस लास्ट 75 ईयर्स के पाकिस्तान ने कोई ऐसा डिफेंस अलायंस, ऐसी डिफेंस एग्रीमेंट किया है। मैं आपको ये वाला मैप दिखाता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यस हियर वी गो। ओके, मैं आपको ये मैप दिखाता हूं। अब थोड़ा सा एक सेकेंड, यस वी आर हियर। अब बात यह कि पाकिस्तान ने 1954-55 के बाद जो है वो एक नया अलायंस सिस्टम किया है, और वो अलायंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया, जो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन मैंने भी ये बात कही थी कि मोर इंपॉर्टेंटली ये पाकिस्तान के, इवन मैं भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इतना बड़ा अलायंस सिस्टम, इतना बड़ा डिफेंस अलायंस सिस्टम जो है वो, या डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरब के साथ साइन कर लेकर, ये पाकिस्तान ने कर लिया है, जिसे पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को बचाएगा और सऊदी अरब पाकिस्तान को बचाएगा। अब पाकिस्तान सऊदी अरब को कैसे बचाएगा? पाकिस्तान जो है वो अपने वेपन से, अपनी मिलिट्री से सऊदी अरब को बचाएगा। और सऊदी अरब पाकिस्तान को कैसे बचाएगा? सऊदी अरब पाकिस्तान को ट्रेड करके और पाकिस्तान को पैसे देके पाकिस्तान की मिलिट्री को ताकतवर करेगा, ताकि कल को पाकिस्तान खुद को भी बचाए और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को भी बचाए। और पाकिस्तान का जो मिलिट्री डिफेंस बजट इस टाइम 15 या 16 बिलियन डॉलर का है, ये बढ़ के 30 बिलियन तक हो जाएगा, क्योंकि 15 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान को अब सऊदी अरब देगा। तो पाकिस्तान की जो पैरिटी है भारत के साथ, वो पहले कम थी, लेकिन अब वो पैरिटी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान की जो फाइटर जेट्स लेने की जो कोशिश है वो अब बढ़ जाएगी आने वाले टाइम पे। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं, सुनिएगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात ये, इसको चीज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब अगली क्या बात है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के एक और सीनियर फेलो हैं साउथ एशिया रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में। ये सिडनी में बैठते हैं, एक रिसर्च फेलो है या एक प्रोफेसर है, इनका नाम है मोहम्मद फैसल साहब। मोहम्मद फैसल साहब जो है ये पाकिस्तान के एक रिसर्च फेलो हैं। अब मोहम्मद फैसल साहब क्या कहते हैं, इसको सुनिएगा। मोहम्मद फैसल साहब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस डील है उसके बारे में कहते हैं कि द डील कुड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर पाकिस्तान टू इंगेज इन सिमिलर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतर, टू की गल्फ कंट्रीज। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, देखिए ये बेसिकली पहली कड़ी थी जो पाकिस्तान ने अचीव की है सऊदी अरब के साथ डिफेंस करके। बहुत सारे पाकिस्तानी एनालिस्ट, इवन जो इस टाइम मिडिल ईस्ट में एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल को कतर और यूएई भी कहेंगे कि आप हमें भी इस तरह की डिफेंस डील दें, ताकि हम अपने आप को और ताकतवर करें, अपने आप को और स्ट्रांग करें। और अगर हम पे कोई अटैक किया जाता है, चाहे वो हुतीस की तरफ से अटैक आए, ईरान की तरफ से अटैक आए या इसराइल की तरफ से अटैक आए, तो पाकिस्तान विल बी द की फैक्टर जो पाकिस्तान को डिफेंस करने में और ताकतवर जो पाकिस्तान इन कंट्रीज को बचाएगा, उसमें जो है वो पाकिस्तान कारआमद साबित हो। अब पाकिस्तान आने वाले दिनों में किन कंट्रीज के साथ डिफेंस डील कर सकता है, जिनके चांसेस अभी बढ़ रहे हैं, मैं आपको दोबारा मैप पे लेकर चलता हूं और मैं दोबारा आपको मैप दिखाता हूं, क्योंकि जो नक्शे होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, अब मैं दोबारा मैप पर आपको लेकर जा रहा हूं। ये आप मिडिल ईस्ट के मैप को देख रहे हैं। ओके, अब पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट कर लिया सऊदी अरब के साथ। ऑलराइट, इस टाइम दो बड़ी इंपॉर्टेंट नेशंस जो है वो इस टाइम जो है वो देख रही हैं, वो ये देख रही हैं कि कतर और प्रोबेबली जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी ये डर है कि कल को इसराइल ने जिस तरह कतर पे स्ट्राइक की, तो इसराइल इस तरह की कोई स्ट्राइक जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे भी कर सकता है, और कतर पे भी ऑलरेडी कोई और स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने फिलहाल गारंटी दी है कतर को कि अब आप पे स्ट्राइक नहीं आएगी। सो इट कैन हैपन इन द फ्यूचर, बट दीज काइंड ऑफ सिमुलेशंस आर हैपनिंग राइट नाउ, व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ एज ऑफ नाउ ऑन 19 ऑफ सितंबर। तो ये दो कंट्रीज जो हैं ये भी पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। या एक और चीज हो सकती है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये चारों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट कर लें, जो कि आने वाले टाइम पे जो मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है उसके डायनामिक्स को चेंज कर ले, जिससे चांसेस बड़े कम हैं, लेकिन ये दो कंट्रीज भी डिफेंस पैक्ट में आ सकते हैं। मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि फिलहाल कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डिफेंस पैक्ट में नहीं आएंगे। सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में आना एक तरह से एक मैसेज था, खासतौर पर अमेरिका को, खासतौर पे उन एंटिटीज को जो कि आने वाले टाइम पे सऊदी अरब पर अटैक कर सकती हैं, जिनमें ऑलरेडी यमन है, जिसमें ईरान है, और मोर इंपॉर्टेंटली जिसमें इसराइल भी आने वाले टाइम पे सऊदी अरब पर कोई स्ट्राइक कर सकता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आने वाले थोड़ी सी देर में, आप मेरे साथ रहिएगा, थैंक यू। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको जो गौर से सोचिएगा। अब ये मोहम्मद फैसल साहब जो एक सीनियर फेलो हैं, सिडनी बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है वहां के,
ये साहब ये कह रहे हैं कि इन द इमीडिएट टर्म, अब ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म अगले 3 से 6 महीने में दिस एग्रीमेंट विल कंसोलिडेट एंड फॉर्मलाइज मल्टी पोंग डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी अंडरवे एंड अ न्यू एवेन्यू टू एक्सपैंड इट विया जॉइंट ट्रेनिंग, डिफेंस प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स इन कंसिंजेंट इन सऊदी अरेबिया विल बी एक्सपोर्टेड। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसको जरा सुनिएगा, वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं इस टाइम। All right, here we go. All right, here we go again. Okay. Just wait for 1 second. मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ because maps are very important. Just want to show you this so that हम इस चीज को समझें. And yes, मुझे जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई है. Okay. ओके अब मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली है जिसके बारे में मैंने आपको बात बतानी थी कि अमेरिका का इसमें क्या रोल है और आने वाले टाइम पे और बहुत सारे कंट्रीज का इसमें क्या रोल होगा। ऑल राइट, अब बात इसमें यह है कि अमेरिका का इस टाइम जो एयर बेस है, इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस है मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया का, उस एयर बेस का नाम है प्रिंस सुल्तान एयर बेस। अब प्रिंस सुल्तान एयर बेस क्या है और पाकिस्तान का रोल इधर क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अमेरिका का एक है प्रिंस सुल्तान एयर बेस, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ओके, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं रियाद का। ये अमेरिका का जो है वो एक प्रिंस सुल्तान एयर बेस है। एक सेकंड, एयर वी गो अगेन एंड ओके, अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है ये रियाद, ये जो आप स्टार देख रहे हैं ये रियाद है। अमेरिका का एक एयर बेस है प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है रियाद से, सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है, 60 किलोमीटर के फासले पर। यहां पर अमेरिका का एक एयर बेस है जिसको वो कहता है प्रिंस सुल्तान एयर बेस। अब अमेरिका की जो फॉरवर्ड पोजीशन आप देख रहे हैं एयर बेस की, वो फॉरवर्ड पोजीशन जो है वो आप देख रहे हैं वो ईरान की तरफ है, वो इस साइड पे है। अमेरिका का कोई भी जो इस टाइम एयर बेस है वो इस साइड पे नहीं है जो कि आने वाले टाइम पे काउंटर कर सके इसराइल के थ्रेट को या मोर प्रोबेबली थ्रेट कर सके यमन के थ्रेट को। यहां पे अमेरिका की डिफेंस बैटरीज तो लगी हुई हैं लेकिन अमेरिका को भी एयर बेस इस साइड पे नहीं है। अमेरिका का जो एयर बेस का जो बेसिकली जो पोस्चर है वो भी एंटी ईरान है क्योंकि अमेरिका जो है वो प्रोटेक्ट करता है सऊदी अरब को ईरान के अगेंस्ट। फिर सुनिएगा, अमेरिका ने जो सऊदी अरब को गारंटी दी हुई है कि मैं आपको बचाऊंगा, वो किसके अगेंस्ट दी हुई है? वो दी हुई है ईरान के अगेंस्ट। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, इसको फिर देखिएगा। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हियर वी गो। अमेरिका ने जो 1980 से 1980 से 1970 से, यानी आप 1980 से कह लें, 1980 से अमेरिका ने जो सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है सऊदी अरब को, वो किसके अगेंस्ट दी हुई है? वो दी हुई है ईरान के अगेंस्ट। अमेरिका का जो हमेशा पोस्चर रहा है वो हमेशा ईरान के अगेंस्ट रहा है बिकॉज अमेरिका को ये लगता है कि ईरान ही वो कंट्री है जो कि अटैक कर सकता है सऊदी अरब पे। लेकिन सिंस 2010 से सऊदी अरब का जो पोस्चर है मिलिट्री का वो बदला है। 2010 से सऊदी अरब को ये ख्याल आया कि नहीं, आने वाले टाइम पे मुझे यमन के जो हुती फोर्सेज हैं या हुती रेबल्स हैं वो भी मुझे अटैक कर सकते हैं। तो सऊदी अरब का 2010 के बाद जो पोस्चर है वो टू फ्रंट पोस्चर बन गया। एक तो ईरान हो गया जो 1980 से था और 2010 के बाद यमन हो गया। लेकिन 9 सितंबर की जो तारीख है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 सितंबर को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल ने जो है वो एक स्ट्राइक की जॉर्डन से होते हुए और सऊदी अरब से होते हुए कतर पे स्ट्राइक की। 9 सितंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज 9 सितंबर को एक चीज हुई कि जब सऊदी अरब को लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मुझे ईरान का तो थ्रेट है, हुती फोर्सेज का जो थ्रेट है, लेकिन अब एक नया तीसरा थ्रेट जो है वो गुल खिला रहा है, उसका नाम है इसराइल। अब इसराइल का थ्रेट भी सऊदी अरब को है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अमेरिका और इसराइल इस टाइम दोस्त हैं। अमेरिका इसराइल को कभी भी जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, अमेरिका इसराइल के मोर इंपॉर्टेंटली के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन आई विल से दैट कि मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल जो है उसको अगर वो कोई स्ट्राइक करने आएगा नेक्स्ट टाइम सऊदी अरब पे तो अमेरिका डिफेंड नहीं करेगा। जिस तरह अमेरिका ने अपने सारे पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज न्यूट्रलाइज कर ली, उनको बंद कर दिया, उनको खामोश कर दिया। दैट्स व्हाई सेइंग आई एम अगेन एंड अगेन के नेक्स्ट टाइम भी अगर इसराइल अटैक करेगा तो अमेरिका, ये बात हम समझ आ गई कि अमेरिका जो है वो खामोश रहेगा, अमेरिका कोई बात नहीं करेगा। दैट्स हाउ इट इज। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा, इस बात को समझिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस नोट। ओके, ऑल राइट, हियर वी गो। अच्छा, अब अभी जो हमारे पास नंबर आ रहा है, क्योंकि मैं थिंक टैंक्स को देखता रहता हूं, मैं नंबर्स को भी देखता रहता हूं। अभी जो 2025 का नंबर है आज की तारीख तक, 19 सितंबर 2025 का जो नंबर है, उस नंबर के मुताबिक अमेरिका के तकरीबन 50,000 जो फौजी हैं इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। अब अमेरिका के फौजी इस टाइम कहां कहां पे, मैं आपको फिर दोबारा मैप पर लेकर चलता हूं और मैं आपको बताता हूं अमेरिकन जो फोर्सेज है इस टाइम, वो इस टाइम कहां कहां पर मिडिल ईस्ट में बैठी हुई हैं, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि वो फोर्सेज किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ बैठी हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
और बाय द वे एक और आपको इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊं, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि वो अफगानिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस वापस चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और स्टेटमेंट आज दिया है कि वो अफगानिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस वापस चाहते हैं। कौन से मिलिट्री बेसिस वापस चाहते हैं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बात करूंगा, फिलहाल ये इस वीडियो में मेरे साथ आप लोग रहेंगे। ओके, ऑल राइट, हियर वी गो। अब अमेरिका के मिलिट्री फोर्सेस कहां कहां पर है इस टाइम, इसको देखिएगा। जो अमेरिका की इस टाइम मिलिट्री, जिस टाइम अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्स है वो कहां कहां पर है। अमेरिका की इस टाइम मिलिट्री फोर्स जो है वो जॉर्डन में प्रेजेंट है, वो इराक में प्रेजेंट है, वो कुवैत में है, वो कतर में बैठी हुई है, वो यूएई में है, वो ओमान में है, वो सऊदी अरेबिया में है, और ये छोटा सा बहरीन है। ये आपको नजर नहीं आएगा, बहरीन बहुत छोटा सा, इट्स जस्ट लाइक आइसलैंड, बहरीन में बैठी हुई है। अमेरिका की इस टाइम जो फौज है वो मिडिल ईस्ट के मोर इंपॉर्टेंटली तकरीबन 1, 2, 8 मुल्कों में बैठी हुई है। ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, जॉर्डन है, और कुछ फोर्सेस कहा जाता है कि इजिप्ट में भी अमेरिका के कुछ मिलिट्री एडवाइजर बैठे हुए हैं। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट हम फोकस करेंगे मिडिल ईस्ट के इन कंट्रीज पर। अब सुनिएगा बात, अब ये जितने भी अमेरिका की फोर्सेस का ट्रायंगल है ना, ये सारा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इनका जो नंबर है वो हमारे पास है 50K, 50,000 अमेरिका के फौजी इस टाइम जो हैं वो बैठे हुए मिडिल ईस्ट में। सिंस 1979 जब जो है वो अरब, जब जो एक रेवोल्यूशन आया अली खामनाई साहब का, आयतुल्लाह खामनाई साहब का ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आया, आपको याद होगा, उस वक्त से अब तक अमेरिका का जो फोकस है वो क्या है, वो ईरान है। ईरान, ये सारे कंट्रीज का फोकस ईरान है। अमेरिका की जो फौजें बैठी हुई हैं वो बेसिकली ईरान को अटैक करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए बैठी हुई हैं। उन्होंने कभी भी अरब कंट्रीज को नहीं कहा कि मैं आपको बचाऊंगा इसराइल के अटैक से। कभी भी अमेरिकन फोर्सेस ने यह वादा नहीं किया कि मैं आपको बचाऊंगा मैं आपको बचाऊंगा इसराइल के अटैक से। अमेरिका ने हमेशा कहा कि मैं आपको हमेशा बचाऊंगा किसके अटैक से, ईरान के अटैक से, या हूती फोर्सेस का प्रॉब्लम है, या हूती फोर्स, चले हूतीस को भी माइनस कर दें, बेसिक प्रॉब्लम वाज ईरान हॉक्स जो है वो इस टाइम पूरे के पूरे जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली रीजन में बैठे हुए हैं अमेरिका के, और वो कहते हैं कि आपका खतरा ईरान है। लेकिन जब से 7 अक्टूबर हुआ, जब से 70,000 लोगों को जेनोसाइड होना शुरू हुआ गजा में, तब से इन सारे अरब कंट्रीज को लग रहा है कि नहीं, अगला टारगेट इसराइल हमें करेगा, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने